एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि है हमारे पास एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर के ऊपर। तो हाँ गाइस, आप देख सक रहे होंगे कि हमारे पास इंडियंस काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो गाइस, अगर हम कोई भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वगैरह देखते हैं अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो सबसे पहले अगर हमें इन्वेस्ट करना हो वहां पे, तो हमें एक ब्रोकर चाहिए होता है जिसके थ्रू हम वहां पे इन्वेस्ट कर सके। तो बस ब्रोकर में कौन कौन सी हमारे पास बहुत चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए दो चीजें यहाँ पे ढूंढ के रखी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एक फॉरेक्स ट्रेडर के ब्रोकर में यहाँ पे देखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है जो हिडन फी स्ट्रक्चर होता है, वो देखना बहुत जरूरी है। काफी सारे जो ब्रोकर्स होते हैं, काफी सारे जो वहां पे जैसे सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं, उनमें हिडन फी यहाँ पे लगा के वो दे देते हैं। जैसे कि आपके प्रॉफिट्स आए तो उन प्रॉफिट्स में से तो आधे से ज्यादा आपका जो प्रॉफिट है वो उनकी कमीशन में ही चला जाता है, जो कि वो उसे हिडन फी के नाम से बोलते हैं। तो गाइस, मेक श्योर कि जो ब्रोकर है आपको उसका सभी का फी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके ब्रोकरेज में। अगर मैं और चीजों के बारे में बात करूं तो सेकंड चीज हमारे पास जो है, हमारे पास यूजर इंटरफेस। ब्रोकर का यूजर इंटरफेस कैसा है, कैसा उसका कस्टमर सपोर्ट है, कैसे कैसे वो हमारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करता है, और कैसे कैसे वो अपने प्रीवियस क्लाइंट्स के थ्रू यहाँ पे वो चीजें इससे उनसे इंटरफेस और उनसे इंटरेक्ट कैसे करता है, और कैसी कैसी हमें प्रॉफिट्स वगैरह काफी सारी चीजें, हमारी ट्रांसपेरेंसी कितनी है उसमें, वो सारी चीजें हमें देखनी चाहिए यूजर इंटरफेस पे। तो मेक श्योर जब भी आप अपना ब्रोकर चूज करें, एक यूजर इंटरफेस अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, जब भी कोई यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग पे ट्रेड करता है तो आपको वहां पे फी स्ट्रक्चर का तो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फी स्ट्रक्चर के मैंने कुछ 5 एलिमेंट्स यहाँ पे देखे हैं कि जो आपको देखना ही देखना है। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास कमीशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जैसे भी ब्रोकर यहाँ पे ट्रेड करता है, जिसी के ब्रोकर के थ्रू हम यहाँ पे ट्रेड करवाते हैं, इन्वेस्ट करवाते हैं, तो आपका यहाँ पे बाई के टाइम पे कितना कमीशन लग रहा है और सेल के टाइम पे कितना यहाँ पे अमाउंट पे करना पड़ रहा है आपको ब्रोकर को, वो चीजें आपको देखनी पड़ती है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकर कितना ज्यादा, जितना ज्यादा वो ब्रोकर यहाँ पे हाई करेगा कमीशन बाय और सेल के टाइम पे, उतना ज्यादा आपका ब्रोकरेज रेट होगा। तो मेक श्योर आप ब्रोकर की इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिएगा। सो गाइस, मैंने आपको जैसे कि बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं। तो आप लोगों का मुझसे हमेशा सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि आप लोगों ने खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप करना है अपने घर बैठे बैठे, जिससे आप यहाँ पे पैसे कमा सके। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कैसा ट्रेडिंग ऐप, जहां पे आप घर बैठे बैठे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही इजीली अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये है इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर। जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रही हूँ वो है यहाँ पे अपस्टॉक, और यहाँ पे आप अपस्टॉक को एज अ पार्टनर ज्वाइन करो और कमाओ 1 लाख पर मंथ। यस, उनका हाई रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के साथ हर पर्सन के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है अर्न करने का। आपको मिलेगा 40% ब्रोकरेज शेयर फ्रॉम ईच वन ऑफ योर कस्टमर्स ट्रेड या फिर अकाउंट। ओपनिंग इंसेंटिव्स 100 से 500, जो कि यहाँ पे डिपेंड करता है महीने महीने के ऑफर्स में। और क्या दे सकते हैं अपस्टॉक इस पार्टनरशिप में? अपस्टॉक देगा आपको पूरा सपोर्ट। ये आपको देगा फ्री एक्सेस पार्टनर डैशबोर्ड का, ताकि आपको विजिबिलिटीज मिल सके अपनी अर्निंग एक्टिविटीज। साथ ही साथ में वो आपको प्रोवाइड करेगा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज, जो इंप्रेस करेगा आपके लीड्स को। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये आप यहाँ पे पार्टनरशिप घर बैठे बैठे भी निभा सकते हैं। कोई झंझट नहीं है अपने ऑफिस में जाके पार्टनरशिप निभाने की। यानी कि अपस्टॉक देता है आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट और काफी सारी इनकम अपॉर्चुनिटीज। तो फिर वेट किस बात का है? आज ही अपस्टॉक पे खुद को पार्टनर बनाओ और खुद के ही बॉस बन जाओ। टैप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, हमारे पास सेकंड चीज आ जाती है स्प्रेड। तो स्प्रेड होता है हमारे पास, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, तो जितना आपका यहाँ पे बिडिंग प्राइस होगा और जितना वहां से आस्क प्राइस होगा, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम स्प्रेड बोलते हैं। तो जितना ज्यादा कम टाइट यहाँ पे हमारे पास स्प्रेड होगा, उतनी ही जल्दी हमारे पास यहाँ पे ट्रेडिंग में लगने वाला है, टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्प्रेड जितना ज्यादा कम हो उतना ज्यादा ही आपको अच्छा रहेगा। सो गाइस, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्वैप। तो स्वैप क्या होता है वो आपको बताती हूँ। तो जैसे कि अगर आपने कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ली, तो ओवरनाइट आप इसको कैरी कर रहे हैं और अगले दिन भी आप इसको थोड़ा बहुत कैरी कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, तो उस टाइम के लिए जो हमारे पास अगर हम ब्रोकर हमारे पास ये स्वैप करते हैं तो उसके कितने पैसे ले रहा है, तो ये मेक श्योर करें कि आप उसको जरूर देखें कि वो स्वैप के कितने ज्यादा पैसे ले रहा है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इनएक्टिविटी फी। तो इनएक्टिविटी फी क्या होता है कि जैसे कि हमने अपना अकाउंट ओपन कर लिया किसी भी एप्लीकेशन में, और अकाउंट ओपन करने के बाद हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई भी ट्रेडिंग नहीं की, तो उस
अमाउंट पे, जो कि हमारे पास टाइम रहेगा कोई अकाउंट ओपनिंग के बाद, जहां हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम के लिए कितना चार्ज हमें ब्रोकर डालता है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो उतना चार्ज आपको फी पे करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप वो वाली ट्रेडिंग का जो हमारे पास चार्ज है, बिल्कुल इनएक्टिविटी फी, वो बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए या बहुत ही ज्यादा कम होनी चाहिए। तो मेक श्योर आप वहां पे देखिए, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा कम हमारे पास यहाँ पे होगा या ना के बराबर हमारे पास चार्ज होगा, तो उतनी ज्यादा ही हमारे पास ट्रेडिंग जर्नी हमारे पास वो होगी जो इजी होगी। सो गाइस, लास्ट है हमारे पास विड्रॉल फी। तो विड्रॉल फी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि बिल्कुल कम होनी चाहिए। अगर आपकी मान लो सारी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग भी आपने कर लिया, अकाउंट भी आपने ओपन कर लिया, काफी सारी फीस वगैरह सब कुछ हो गया, एंड में अगर आप कुछ पैसे अपने अकाउंट से निकालना चाहेंगे, अपनी ट्रेडिंग के जो आपने जीते हैं, प्रॉफिट वगैरह किया हुआ है, वो अपना विड्रॉल करना चाहेंगे, तो मेक श्योर कि आप जहां से विड्रॉल कर रहे हैं वहां पे कम से कम फी हो, क्योंकि आपके प्रॉफिट पे यहाँ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप मेक श्योर करें कि जहां पे हमारे पास बिल्कुल कम से कम फी हो, वही ज्यादा ब्रोकर हमें बिल्कुल बेनिफिटेड देगा, उससे हमारे प्रॉफिट में कोई भी ज्यादा यहाँ पे नुकसान आने वाला नहीं है। तो मेक श्योर आप विड्रॉल फी के तरफ ध्यान दें, और मेक श्योर कि आप इन सारी चीजें जो कि मैंने आपको हिडन फीस के बारे में बताया, इन 5 के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे करें। अगर आपने इन 5 तरीकों में यहाँ पे ध्यान दे दिया, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है। अगर आप भी अपने एसेट्स और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप इसको ओपन कर लेना, एंड इसके बाद यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर लेनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।